गांव के कोने पर धीमी होती रोशनी में एक साया बना हुआ था। पुराना बास्करविल मैनर। टूटते पत्थरों से डर की कहानियां चिपकी हुई थीं। कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चों की हंसी कभी उसके बढ़ते लॉन तक नहीं पहुंचती थी। टूटी खिड़कियों से सिर्फ हवा ही गुजरती थी। एक धीमी भयानक आवाज में यह मैनर यादों की कब्र थी। एक ऐसी जगह जहां डर ने जड़ पकड़ ली थी। बास्करविल गांव अपनी गर्माहट को बहुत पहले ही भूल चुका था। मैनर की परछाई लंबी पड़ती थी, हर चीज को छूती हुई। एक ऐसे अतीत की याद जो शायद भूला ही देना बेहतर था। भूत और भूतिया घर, बच्चों को डरने के लिए कहानियां। उसके दोस्त सुमित और नंदिनी इतने निश्चिंत नहीं थे। वो इन अफवाहों को सुनते हुए बड़े हुए थे। हम आज रात उस मैनर को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। राधिका, तुम सीरियस तो नहीं हो ना? सब जानते हैं वो जगह भूतिया है। वो सही कह रहा है राधिका, ये बहुत डेंजरस है। क्या तुम दोनों डर गए हो? ये चुनौती हवा में लटक गई, भारी, अस्वीकार्य। सुमित और नंदिनी ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। वो फंस गए थे। उनका डर उनके एडवेंचर की भावना से लड़ रहा था। राधिका मुस्कुराई। उसे पता था कि वो जीत गई है। लोहे के पुराने गेट खड़के, एक जंग लगा हुआ, कष्टदायक आवाज। वे मैदान पर कदम रखते हैं। एक अनदेखी उपस्थिति से हवा भारी होती जा रही थी। सड़ांध की गंध उनकी नाक में भर गई। मैनर का रास्ता जंगली पौधों से ढका हुआ था। हर कदम प्रकृति के धीमे, निरंतर दावे के खिलाफ एक लड़ाई थी। जैसे ही वे मैनर के करीब पहुंचे, परछाइयां और गहरी होती गईं। चांदनी जो कभी सुकून देती थी, अब एक स्पॉटलाइट की तरह महसूस हो रही थी, उन्हें उजागर कर रही थी। राधिका, शायद ये इतना अच्छा आइडिया नहीं था। इतना डरपोक मत बनो सुमित, ये सिर्फ एक पुराना घर है। लेकिन वो भी उस एहसास को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी जो उसके पेट में घर कर गया था। एक ठंडे पत्थर की तरह, एक पूर्वाभास। वे अकेले नहीं थे। सामने का दरवाजा खुलते ही उनकी रियर एज की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। धूल के कण चांदनी की पतली सी किरण में नाच रहे थे, जो अंधेरे में घुस रही थी। अंदर की हवा स्थिर थी, सदियों के बोझ से भारी। गंध बहुत तेज थी। पुरानी फर्नीचर, सड़ती लकड़ी और कुछ और भी। मैनर का इंटीरियर भव्यता का कब्रिस्तान था। मकड़ी के जाले भयानक सजावट की तरह लिपटे हुए थे। फर्नीचर धूल के कवर में लिपटा हुआ था। हर एक भूली हुई भव्यता की एक मौन कहानी कह रहा था। खालीपन में उनकी हर आहट गूंजती थी, उनके डर को और बढ़ाती हुई। हेलो, कोई है यहाँ? खामोशी में राधिका की आवाज गूंज उठी। टूटी खिड़कियों से हवा के सिवा कोई जवाब नहीं आया। वे मैनर में और अंदर चले गए। हर कमरा पिछले कमरे का ही एक प्रतिबिंब था, क्षय और वीरानी। जैसे ही वे एक खास कमरे के पास से गुजरे, नंदिनी की सांस अटक गई। दीवार पर एक तस्वीर टेढ़ी लटकी हुई थी। तस्वीर में बने शख्स की आंखें मानो उनका पीछा कर रही थीं, एक अजीब सी उदासी से भरी हुई। हाँ, S3, क्या तुमने वो देखा? सुमित ने सिर हिलाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। राधिका अपनी बहादुरी का दिखावा करते हुए चुप रही, लेकिन वो भी इस एहसास को झटक नहीं पा रही थी कि उन्हें कोई देख रहा है। वे दालान के अंत में एक कमरे में पहुंचे। उसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो। शायद हमें वापस चलना चाहिए। सुमित झिझका, लेकिन राधिका पहले ही दरवाजा खोल रही थी। कमरे में एक ही खिड़की से धुंधली रोशनी आ रही थी। चांदनी धूल भरी जमीन पर फैली हुई थी। बीच में खड़ी एक आकृति को रोशन कर रही थी। उनके सामने एक औरत खड़ी थी, उसका रूप झिलमिलाता हुआ, पारदर्शी। तुम कौन हो? S4, मेरी मदद करो। मैं अनिया हूँ और ये मैनर, ये मेरी जेल है। आन्या की कहानी एक भूली हुई दास्तां की तरह सामने आई। वो इस मैनर की मालकिन थी। एक जवान आदमी से बेहद प्यार करती थी, लेकिन उनका प्यार मना था। उनके परिवार सदियों पुरानी दुश्मनी में बंद थे। एक रात आन्या ने बताया,
उसे एक ऐसे जुर्म के लिए फंसाया गया जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। कुत्ला। उसका प्रेमी खामोश। उसे मैनर की दीवारों के भीतर कैद कर दिया गया था। उसकी आत्मा उसकी निराशा की जगह से बंधी हुई थी। मैं फंसी हुई हूँ, अपने अधूरे काम के कारण इस जगह से बंधी हुई हूँ। मुझे शांति पाने में मदद करो। उसका भूतिया हाथ आगे बढ़ा। उसके स्पर्श से हवा में ठंडक दौड़ गई। हम आपकी मदद करेंगे। राधिका की आवाज दृढ़ थी, दृढ़ निश्चयी। उन्हें आन्या को शांति पाने में मदद करनी थी। वे उस रात मैनर से चले गए। आन्या की कहानी उनके दिलों पर भारी थी। अगले दिन उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया, आन्या की कहानी सुनाई। हमें आपको बताना होगा कि हमने क्या पाया। आन्या की कहानी, ये बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन इसे सुना जाना चाहिए। गांव वाले जो शुरू में संशय में थे, उनके दृढ़ विश्वास से प्रभावित हुए। पीढ़ियों से गांव को अपनी चपेट में ले चुके डर का साया छंटने लगा। उसकी जगह मुक्ति की एक साझा चाहने ले ली। हम इतने लंबे समय से डर में जी रहे हैं, अब इसे बदलने का समय आ गया है। गांव के बुजुर्गों ने आन्या को शांति पाने में मदद करने के लिए एक अनुष्ठान खोज निकाला। इसमें पूरे गांव को शामिल होना था, एक संयुक्त प्रयास। हमें जड़ी बूटियां, मोमबत्तियां, अगरबत्ती चाहिए। चलो सब कुछ जल्दी से इकट्ठा करते हैं। वे तेजी से, उद्देश्यपूर्ण ढंग से आवश्यक सामग्री इकट्ठा करते हैं। हवा में एक नई ऊर्जा का संचार था, आशा की। मैं इसे महसूस कर सकती हूँ, कुछ बदल रहा है। जैसे ही सूरज डूबने लगा, वे मैनर के गेट पर इकट्ठा हुए। चेहरों का एक समुद्र, अपने उद्देश्य में एकजुट। अनुष्ठान लंबा था, जटिल। जलती हुई जड़ी बूटियों और मंत्रों से हवा भर गई। मंत्र पढ़ते रहो सब लोग, हम ये कर सकते हैं। गांव वालों ने अनुष्ठान में अपने दिल की बात रखी। उनकी आशा प्रत्यक्ष, स्पष्ट थी। जैसे ही अनुष्ठान के अंतिम शब्द गूंजे, मैनर से एक अंधी रोशनी फूट पड़ी। देखो रोशनी, ये कितनी तेज है। आन्या के कष्ट भरे रोने धीमे पड़ गए। उनकी जगह एक गहरी खामोशी ने ले ली। रोशनी फीकी पड़ गई, जिससे शांति का एहसास हुआ। हमने कर दिखाया। मुझे लगता है कि हमने सचमुच कर दिखाया। अगली सुबह गांव वाले मैनर के पास पहुंचे। हवा हल्की थी, भारी वातावरण, हड्डियों को ठंडा करने वाली ठंड, सब गायब। मैनर, हालांकि अभी भी खंडहर में था, अब खतरनाक नहीं लग रहा था। ये एक कहानी, एक त्रासदी, बल्कि एक मुक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा था। अंदर उन्हें आन्या का चित्र मिला, अब दुख से भरा हुआ नहीं। उसकी आंखें, जो कभी दर्द से भरी थीं, अब एक शांत शांति लिए हुए थीं। वो शांति में थी। गांव वालों को पता था कि उनका प्रयास व्यर्थ नहीं गया। आन्या की कहानी एक स्थानीय किंवदंती बन गई, एक याद दिलाने वाली कहानी कि अंधेरे में भी हमेशा आशा होती है, कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उस पर विजय है। बास्करविल गांव, जो कभी डर के साए में डूबा हुआ था, अब आशा की किरण के रूप में खड़ा था, मानव आत्मा की स्थायी शक्ति का प्रमाण। राधिका, सुमित और नंदिनी अपने साझा अनुभव से उनका बंधन मजबूत हुआ, आन्या की कहानी को अपने दिलों में संजोए हुए। एक याद दिलाता है कि अज्ञात का सामना करते हुए भी साहस, करुणा और एकता रास्ते को रोशन कर सकते हैं। मैनर उगते सूरज की गर्म किरणों से नहाया हुआ उनकी बहादुरी का मूक गवाह बना रहा। एक कालातीत याद दिलाता है कि अंधेरे से अंधेरे साए भी आशा की रोशनी से दूर हो सकते हैं।